हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी की रट आ गई थी और प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा विंग को चाहता था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा अपने ओमेगा को अपने पास चाहता था, पर ये सभी लोग जो हैं उसे रोक रहे हैं उसके ओमेगा के पास जाने से, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गए थे। उनका अल्फा बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गया था, एग्रेसिव हो गया था। वो सभी पर अटैक किए जा रहा था। जो भी उसके सामने आ रहा था, वो कोई भी नहीं देख रहा था कि वो अंकल कुरैन है या लैंसी चैन है या जी है। किसी को भी वो लोग देख नहीं रहा था। वो सबके ऊपर अटैक डायरेक्ट कर दे रहा था, जो भी उसके सामने आ रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा जिंगसी तक पहुंच गया था और उसने जिंगसी के जो मेन गेट था उसको तोड़ दिया था और उसको तोड़कर फेंक दिया था उसके डोर को। बहुत मुश्किलों से सोंगलैन और लैंसी चैन ने वांगजी को उसके मॉम डैड के रूम तक लाए थे, पर वांगजी का अल्फा को जो इंजेक्शन दिए गए थे वो इंजेक्शन कोई काम ही नहीं किए, वो मेडिसिन काम ही नहीं की प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा पर। क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा एक प्योर ब्लड अल्फा है, कोई भी मेडिसिन उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी रट की, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने एक डॉक्टर को ही वो इंजेक्शन लगा दिया था, धंसा दिया था। और वो उसके बाद उनके मॉम डैड के रूम से बाहर आ गए थे। बाहर आकर वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा विंग के पास जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने जीही को देखा जो उसी की तरफ देख रही थी। उस समय जीही प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा को अपनी दुश्मन लगी थी, जो उसे रोक सकती थी उसके ओमेगा के पास जाने से। इसी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा ने जी को घूर के देखा और वो दौड़ता हुआ हांची की सीढ़ियों से गया जाने लगा। और उसी वक्त जी भी दौड़ते हुए जिंगशी की सीढ़ियों पे चढ़ने लगी। दोनों साथ साथ ही चढ़ रहे थे। दोनों ही जिंगशी में पहुंचना चाहते थे, जिंगशी में जाना चाहते थे, पर प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसे कई सारे लोग ने घेर लिया था। और जी ही जिंगशी के अंदर जाकर उसने अंदर से ही जिंगशी के डोर को लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। और डॉक्टर सोंगलैन ने अपने डॉक्टर से कहा था कि उसे XXX1 मेडिसिन चाहिए। वो मेडिसिन डॉक्टर सोंगलैन के पास आ भी गई थी। डॉक्टर सोंगलैन पर जब उस मेडिसिन को लगाने गए तो डॉक्टर सोंगलैन के हाथ को प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा ने पकड़ लिया था। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा डॉक्टर सोंगलैन को घूर के देख रहा था अपने गोल्डन आई से, जैसे वो अभी ही डॉक्टर सोंगलैन को मार देंगे। डॉक्टर सोंगलैन ने डरते हुए अपने हाथ को देखा और फिर प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा को देखा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने डॉक्टर सोंगलैन के हाथ को पकड़ा और उन्होंने उसे मोड़ दिया, जिससे एक कड़क की आवाज़ आई। शायद उनकी हड्डियाँ क्रैक हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़ोर से जो प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा ने किया था। डॉक्टर सोंगलैन की तो एक चीख निकल गई, जहाँ उन सभी ने उस चीख को सुना था, लिटरली सुना था कि वो चीख इतनी तेज़ जो थी। डॉक्टर सोंगलैन की पूरी आवाज़ उस मेंशन में गूंज गई थी, वो जो चीख इतनी तेज़ जो थी। और उस चीख को विंग ने भी सुना था। विंग ने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया था और कह रहा था, प्लीज़ 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 काका, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे कोई गलती हो गई हो तो सॉरी सॉरी काका, काका आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, प्लीज़ सॉरी सॉरी। जब जी अंदर आई तो विंग ने बेड पर अपने आप को पकड़ रखा था और वो बहुत रो रहा था। उसकी लगातार सिसकियाँ बाहर आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, हिचक रहा था। विंग को हिचकी तक आ रही थी, वो इतना ज़्यादा रो रहा था। और विंग ने खुद को उस बेड पर ही सिकोड़ के रखा था। जी जब उस रूम के डोर को खोल कर आई तो उस रूम के डोर के बाहर ही प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा ने विंग को देखा, पर विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा को नहीं देखा। इसीलिए प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा इतना वॉयलेंट हो गया था, क्योंकि जी ही विंग के पास पहुंच चुकी थी और प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा नहीं पहुंच पाया था। इसी वजह से वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, जिसे संभाल नहीं पा रहे थे सभी। जी दौड़ते हुए विंग के पास गई और उसने विंग को हक कर लिया। विंग तो इससे डर गया था।
विंग की तो एक चीख निकल गई। आ! जी ने विंग के फेस को पकड़कर कहा, विंग, विंग, मैं हूँ, मुझे देखो, मैं हूँ। विंग ने डरते हुए वेंचिंग को देखा, सॉरी, जी को देखा और उसने जी को हक कर लिया। उसने कहा, मिमी, मिमी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी आई एम सो सॉरी, मेरी गलती है, मैंने को डिस्टर्ब कर दिया ना, वो इसी वजह से इतना गुस्सा है ना। हाँ, मुझे पता है वो इसी वजह से इतना गुस्सा है, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, आई एम सॉरी, मैंने उन्हें गुस्सा दिला दिया, आई एम सॉरी काका, आई एम सॉरी। जी ने विंग को पकड़कर कहा, विंग, तुमने कुछ नहीं किया बेबी। विंग को तभी डॉक्टर सॉन्गलैन की चीखने की आवाज़ सुनाई थी, जिसकी वजह से विंग और भी ज़्यादा रोने लगा था। I'm sorry, I'm so sorry। विंग बहुत गहरी गहरी हिचकियाँ ले रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वेंचिंग ने पहले तो जल्दी से उस रूम में एक हेडफोन को ढूंढा और उस हेडफोन को विंग के कानों में लगा दिया था, जिससे कि विंग को बाहर की कोई भी आवाज़ें सुनाई ना दे। और विंग और उस हेडफोन पर एक म्यूज़िक प्ले कर दिया था, जिसकी वजह से विंग को अब बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी। जी ने विंग को संभालने लगी। उसने उससे कहा, विंग, विंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बेबी, तुम्हें कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया। विंग ने कहा, नहीं, अब मेरी गलती है, मैंने काका को डिस्टर्ब कर दिया ना, वो इसी वजह से गुस्सा है। मुझे मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था ना। जी विंग को संभाल रही थी और विंग रोते रोते ही जी के पास सो गया था, पर वो चीखें अभी तक बंद नहीं हुई थी। वो चीखें, प्रेसिडेंट लैन वांगजी की वो चीखें जी को सुनाई दे रही थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने डॉक्टर सॉन्गलैन के हाथ को मोड़ दिया था, जिसकी वजह से डॉक्टर सॉन्गलैन की चीख निकल गई थी। फिर भी डॉक्टर सॉन्गलैन ने खुद को छुड़ाया। उनकी मदद छुड़ाने में कई सारी गार्ड्स ने की थी और लैंसी चैन तो वांगजी को पकड़ के खींच रहे थे और कह रहे थे, वांगजी, वांगजी, डॉक्टर सॉन्गलैन को छोड़ो, डॉक्टर सॉन्गलैन को छोड़ो। डॉक्टर सॉन्गलैन ने उसी वक्त अपने हाथ में इंजेक्शन लिया और उसी वक्त उन्होंने प्रेसिडेंट लैन वांगजी के गले में उस इंजेक्शन को लगा दिया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने अपने गले पे हाथ रख दिया और उन्होंने किया ये कहकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी डायरेक्ट बेहोश हो गए थे, क्योंकि उस मेडिसिन की डोज बहुत हाई थी, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी तुरंत ही बेहोश हो गए थे। फिर प्रेसिडेंट लैन वांगजी को उनके माउंट डैड के रूम में ही रखा गया था। पिछले 4 दिन से प्रेसिडेंट लैन वांगजी उसी रूम में थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को XXX1 की जो डोज थी वो 2 बार दी गई थी, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने रट में थे, तो वो बार बार होश में आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बेहोश रखा गया था उस मेडिसिन को देकर। क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा बहुत स्ट्रांग है, उसे अपनी ओमेगा चाहिए थी, वो पागल हो जा रहा था अपने ओमेगा को पाने के लिए, क्योंकि वो पा नहीं पा रहा था, इस वजह से वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। इसी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी को बेहोश रखा गया था। और यहाँ विंग जब अगले दिन उठा था तो वो एक दिन तक तो पूरा उस रूम के बाहर ही नहीं आया था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। ज़िही ने उसे बहुत संभाला था। उसके बाद से विंग अपने स्कूल जाने लगा था। विंग नीचे तो आता था जिंगशी से, पर वो उस रूम को देखकर, उसके डोर को ही देखकर वो डर जाता था और वो दौड़ता हुआ अपने कॉलेज के लिए वापस निकल जाता था। वो उस रूम के पास आ भी नहीं रहा था, क्योंकि उसे अंकल कुरैन ने मना जो किया था। उस विंग को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया था कि विंग उस रूम के पास भी बिल्कुल नहीं जाएगा। वो उस विंग को ही यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा को विंग के फेरोमोन्स इनहेल कर लेते थे, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा प्रेसिडेंट लैन वांगजी के ऊपर टेक ओवर कर लेता था। फिर वो विंग के पास जाने की कोशिश करता था, जिसको सब संभाल नहीं पा रहे थे। इसी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी को बार बार वो इंजेक्शन दिए गए थे, दूसरी बार भी वो इंजेक्शन दिए गए थे और उन्हें बेहोश रखा गया था। किसी को भी नहीं पता था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के फेरोमोन्स को इनहेल कर सकते थे, क्योंकि विंग के तो ओमेगा फेरोमोन्स हैं ही नहीं, उसकी हीट ही नहीं आई है, तो उसकी ओमेगा फ्रेगरेंस कैसे होगी। पर प्रेसिडेंट लैन वांगजी को आती थी। पर सभी को लगता था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी
को शायद कोई ओमेगा चाहिए, इस वजह से वो विंग के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो बात तो नहीं थी ना। प्रेसिडेंट एडवांग जी विंग के ओमेगा फेरोमोन्स को इनहेल कर सकते थे, इसी वजह से प्रेसिडेंट एडवांग जी का अल्फा विंग के पास जा रहा था। उसे विंग के ओमेगा फ्रेगरेंस अट्रैक्ट करते थे, अपने वो खींचते थे। इसी वजह से प्रेसिडेंट एडवांग जी का अल्फा बार बार विंग के पास जाने की कोशिश कर रहा था, पर किसी को इस बात का पता ही नहीं था कि प्रेसिडेंट एडवांग जी विंग के ओमेगा फेरोमोन्स को इनहेल कर सकते थे। आज प्रेसिडेंट एडवांग जी के रथ को 5वां दिन है और लैन सिचन उनके बगल में बैठे हुए हैं और डॉक्टर सॉन्गलैंड प्रेसिडेंट लैन वांग जी को चेक कर रहे हैं। डॉक्टर सॉन्गलैंड का हाथ इस वक्त ठीक है, नहीं तो डॉक्टर सॉन्गलैंड अपने हाथ को हिला तक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी हड्डियां थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, उनके हाथ में थोड़ी स्वेलिंग हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर सॉन्गलैंड अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहे थे। और लैन सिचन तो अपने हाथ को ही हिला नहीं पा रहे थे अभी तक, क्योंकि वांग जी ने उनको इतना ज़्यादा हर्ट जो कर दिया था। लैन कुरैन के गले में एक पट्टी लगी थी जो गर्दन को स्ट्रेट करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने लैन कुरैन को भी हर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लैन कुरैन के नेक में पेन होने लगा था। अब सभी ठीक थे लगभग, पर सबके गले में हाथों में पट्टियाँ लगी थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के अल्फा को संभालना इतना आसान थोड़ी ना है, आखिर वो सभी प्योर ब्लड अल्फा से का सामना कर रहे थे, तो इतना तो बनता था। उन सभी का हालत बुरी थी सभी की, और डॉक्टर सॉन्गलैंड प्रेसिडेंट लैन वांग जी को चेक करने में अब थोड़ा डर रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस बेड पर बैठे हुए थे और लैन सिचन उनके बगल में थे। डॉक्टर सॉन्गलैंड प्रेसिडेंट लैन वांग जी को चेक कर रहे थे। डॉक्टर सॉन्गलैंड ने लैन सिचन से कहा, शक लीडर, प्रेसिडेंट लैन का आज रट खत्म हो जाएगा। वांग जी ने लैन सिचन की तरफ देखा और उसने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर सॉन्गलैंड को लैन सिचन ने कहा, डॉक्टर सॉन्ग, क्या बाहर जा सकते हैं? डॉक्टर सॉन्गलैंड ने कहा, जी। ये कहकर डॉक्टर सॉन्गलैंड उस रूम के बाहर चले गए। अब उस रूम में प्रेसिडेंट लैन वांग जी और लैन सिचन थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी अपने बेड से खड़े हुए और उन्होंने अपने शर्ट को पहना और वो अपने शर्ट को के बटन्स को लगाने लगे। लैन सिचन ने कहा, वांग जी, तुम ठीक हो? वांग जी ने अपने सिर को हिलाया और कहा, प्रेसिडेंट लैन वांग जी से लैन सिचन ने कहा, वांग जी, तुम कब से? ये सुनकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने लैन सिचन को तरफ देखा और उन्हें वो क्वेश्चनिंग आइज से देखने लगा, जैसे कि वो पूछना चाहते थे, क्या मतलब है इसका? लैन सिचन इस बात को समझ गए तो उन्होंने अपनी बात को पूरा किया, तुम कब से विंग से प्यार करते हो वांग जी? ये सुनकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी लैन सिचन को शॉकिंगली देखने लगे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने नज़रों को चुराया और वो पीछे की तरफ मुड़ गए और वो अपने बटन्स को फिर से लगाने लगे। वांग जी ने कहा, मैं किसी से नहीं करता कुछ भी, और वो उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथ को लैन सिचन ने पकड़ लिया और उन्हें अपनी तरफ मुड़ने पर मजबूर किया, और प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कंधे को लैन सिचन ने पकड़ा और कहा, वांग जी, तुम लैंस के रूल्स को तोड़ रहे हो। तुम मुझे बताओ, तुम विंग से कब से प्यार करते हो? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो बस लैन सिचन को अपने कोल्ड आइज से देख रहे थे और वो कुछ भी कह नहीं रहे थे। उनके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, ना ही शॉकिंग के, ना ही कोई किसी बात छुपाने के। कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन प्रेसिडेंट लैन वांग जी के फेस पे था ही नहीं। कोई देख के पहचान भी नहीं सकता था कि इस पर्सन के मन में कितने सवाल उठ रहे होंगे, कितने जज्बात होंगे। कुछ भी नहीं पता किया जा सकता था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के दिल के बात को कोई भी नहीं पहचान सकता था, पर लैन सिचन शायद समझ सकते थे। लैन सिचन ने कहा, वांग जी, मुझे बताओ, तुम विंग से कब से प्यार करते हो और तुम विंग से कितना प्यार करते हो? वांग जी, तुमने खुद की जान लेने की कोशिश की है। वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम समझ नहीं रहे हो? अगर मैं उस वक्त उस बाथरूम में नहीं आता तो तुम तो खुद की जान ले रहे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसके बाद तुम समझ नहीं रहे हो, इसके बाद क्या होता? विंग का क्या होता? तुम जानते हो ना, विंग तुम्हारे साथ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, वो एक 15 साल का ओमेगा है बस। ये कहकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी वहाँ से जाने लगे। लैन सिचन ने कहा, वांग जी, वो 15 साल का ओमेगा है, पर उसके अंदर फीलिंग्स है।
तुम्हारे बिना वो सोता तक नहीं है। भांग जी, तुम जानते हो ना, वो तुम्हारे तक सोता भी नहीं, तो बिना खाना भी नहीं खाता। उसके बाद तुम्हारा क्या होता? तुमने विंग का कुछ सोचा भी था? ये करने से पहले तुम विंग का सोचा भी था? क्या होता उसका? भांग जी, मुझे जवाब दो। तुमने इसी वजह से खुद की जान लेने की कोशिश की थी ना, क्योंकि तुम विंग को हर्ट नहीं करना चाहते थे, उसे प्यार करते हो इसीलिए। प्रेसिडेंट एन वांग जी ने कहा। नहीं। लैन सिचैन ने कहा। तो क्या? तुम्हारे सामने एक ओमेगा था वांग जी, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। क्या हो जाता अगर तुमने उसके साथ अपनी रट स्पेंड कर ली थी तो? वैसे भी विंग तुम्हारा ओमेगा है वांग जी, तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। तो तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? तुमने खुद को उस बाथ टब में क्यों डुबोया था? बताओ मुझे। तुम विंग से प्यार नहीं करते तो हो तो और क्या करते हो? बोलो। वांग जी ने कहा, हाँ करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। इसीलिए मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं अपने नज़रों में गिरना नहीं चाहता था विंग को हर्ट करने के बाद। ये कहकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस रूम से चलने ही वाले थे। उस रूम का डोर खुल गया और लैन कुरैन वहाँ सामने खड़े थे। लैन कुरैन ने भी इन बातों को सुना था। लैन कुरैन के फेस पर कुछ भी नहीं था। उनका फेस बिल्कुल सपाट था, बिल्कुल वांग जी की तरह। लैन कुरैन ने कहा, वांग जी तुम ठीक हो? वांग जी ने कहा, लैन कुरैन ने कहा, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? अब सभी उस रूम में ही थे और वहाँ डॉक्टर सोंगलैन, जी ही, लैन सिचैन और लैन कुरैन बस थे। विंग इस वक्त अपने स्कूल गया हुआ था। लैन कुरैन ने कहा, वांग जी तुम्हारी रट तो बीत चुकी थी ना, तुम्हारी रट कैसे आई? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता। वो सामने दीवार की तरफ देख रहे थे और सभी की नज़रें प्रेसिडेंट डैन वांग जी की तरफ थी। प्रेसिडेंट डैन वांग जी उस चेयर पे बैठे हुए थे। लैन सिचैन ने कहा, डॉक्टर सोंग, अगर किसी अल्फा की रट 1 महीने पहले ही आई हो और उसके कम से कम 2 हफ्ते के बाद वो आ जाए तो ये नॉर्मल है कि नहीं? डॉक्टर सोंगलैन भी सोच में पड़ गए थे कि किसी अल्फा का जस्ट 1 महीने पहले रट आया हो और 2 हफ्ते पहले फिर उसको दोबारा रट आ गया, ये नॉर्मल नहीं था। डॉक्टर सोंगलैन भी सोच में पड़ गए थे। लैन सिचैन ने कहा, वांग जी तुमने अपने हाथों को कितना हर्ट किया है। लैन सिचैन ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के शर्ट के स्लीव्स को ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से लैन कुरैन की नज़रें किसी चीज़ पे गई और उनकी नज़रें वहाँ टिक गई। लैन कुरैन ने वांग जी का हाथ झटके से पकड़ लिया और उन्होंने उसके स्लीव्स को ऊपर कर दिया था, जहाँ एक मार्क था, एक अल्फा मार्क था, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो अल्फा मार्क रेड और ब्लू कलर का था, जो पूरे प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथों पर बना हुआ था और बहुत खूबसूरती से ऐसा लग रहा था किसी ने नक्काशी की हो। बहुत खूबसूरत था वो मार्क। उस मार्क को देखकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी को लैन कुरैन शॉकिंगली देख रहे थे। जी ने कहा, अंकल क्या हुआ? लैन वांग जी ने अपने हाथ को अंकल कुरैन से छुड़ा लिया था, क्योंकि उन्हें ये टच पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें किसी का भी टच पसंद नहीं है और उन्होंने अपने स्लीव्स को दोबारा नीचे की तरफ कर लिया। अंकल कुरैन ने कहा, वांग जी ये क्या है? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, कुछ सिंबल्स हैं। लैन कुरैन उस चेयर से खड़े हो गए और उन्होंने प्रेसिडेंट डैन वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी क्या तुम्हारा अल्फा विंग को अपना ओमेगा एक्सेप्ट कर लिया है? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा। लैन कुरैन शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे थे। लैन कुरैन ने कहा, नहीं वांग जी क्या? ये इस पैटर्न्स को देखकर डॉक्टर सोंगलैन भी अंकल कुरैन की तरफ शॉकिंगली देख रहे थे। डॉक्टर सोंगलैन ने अंकल कुरैन की तरफ देखकर कहा, अंकल क्या आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? अंकल कुरैन ने कहा, ये दोनों फेटेड मेट है। ये सिंबल तो फेटेड मेट पे होता है। डॉक्टर सोंगलैन ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हो। जब तो अल्फा और ओमेगा फेटेड होते हैं तभी ये सिंबल्स आते हैं, और जब अल्फा या ओमेगा अपने
मेट को एक्सेप्ट एज ओमेगा या एज ए अल्फ़ा एक्सेप्ट कर लेता है, तब जाके ये ओमेगा मार्क होते हैं या अल्फ़ा मार्क होते हैं। पर ये तो कल्टिवेशन वर्ड से होता था ना, मतलब ये तो बहुत पुराने समय पहले से होता था, अब कैसे? तो इसका मतलब प्रेसिडेंट डैन वांगजी और विंग वेटेड मेट हैं, और प्रेसिडेंट डैन वांगजी के अल्फ़ा ने अपने ओमेगा को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए ये अल्फ़ा मार्क प्रेसिडेंट डैन वांगजी के हाथ पैर है। लैन कुरैन ने कहा नहीं, कि इसी वजह से वांगजी का रट इतना जल्दी आ गया था क्योंकि वो अपने मेट के पास था। लैन कुरैन ने कहा नहीं, विंग अब वांगजी के पास नहीं रहेगा, वो दूसरे रूम में जाएगा, वो सिचैन वो जिंगसी में रहेगा। विंग मैं इस विंग को वांगजी के पास नहीं छोड़ सकता, वांगजी का अल्फा कुछ भी कर सकता है उसके साथ। ये सुनकर प्रेसिडेंट डैन वांगजी की आंखें गोल्डन हो गई थी। फिर वो खड़े हो गए और उन्होंने लैन कुरैन के गले को पकड़ लिया और उन्होंने कहा, तुम मेरे उम्र से मुझे दूर नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की। प्रेसिडेंट डैन वांगजी का रट अभी गया ही नहीं था। ये बात सुनकर कि उसके ओमेगा को उससे दूर कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट डैन वांगजी का अल्फा गुस्से में हो गया था और वो लैन कुरैन के गले को दबाए जा रहा था। लैन कुरैन को सांस नहीं आ रही थी। लैन कुरैन सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगे। प्रेसिडेंट डैन वांगजी के हाथ को लैन सिचैन ने पकड़ लिया था और कहा, लैन सिचैन ने, वांगजी 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 अंकल का हाथ छोड़ो, वांगजी अंकल का हाथ छोड़ो, तुम गला दबा रहे हो उनका। जी ने कहा, वांगजी अपने आप को संभालो वांगजी। तुरंत डॉक्टर सॉन्गलैन ने एक और इंजेक्शन प्रेसिडेंट डैन वांगजी को लगा दिया था और प्रेसिडेंट डैन वांगजी के हाथ से लैन कुरैन का गला छूट गया और प्रेसिडेंट डैन वांगजी बेहोश हो गए दोबारा। दूसरी तरफ एक खूबसूरत रूम में एक पर्सन बेड पर सोया हुआ था। उस रूम को देखकर पता चल रहा था कि वो रूम किसी ऐसे वैसे पर्सन का नहीं है। वो उस रूम में काफ़ी एंटीक सामान था जो काफ़ी कॉस्टली था, और उस रूम में एक डॉक्टर उस पर्सन को चेक कर रहा था और एक पर्सन खड़ा था और वो उस सोए हुए पर्सन को देख रहा था। डॉक्टर ने कहा, इस समय इनकी हालत ठीक है पर वक्त लगेगा। उस पर्सन ने कहा, कितना वक्त लगेगा? उस डॉक्टर ने कहा, ये कहना मुश्किल है, ये इस वक्त टेम्परेरी कोमा में है, तो इनका जागना बहुत मुश्किल है। हो सकता है वो कुछ महीने में होश में आ जाए, कुछ साल में हो जाए, या तो कई साल भी लग सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी समय उस पर्सन ने उस डॉक्टर का गला पकड़ लिया और उस डॉक्टर को दीवार पे पिन कर दिया और उसका वो गला दबाया जा रहा था। उस पर्सन ने कहा, मैंने कहा मेरा ब्रदर कब तक होश में आएगा? उस डॉक्टर ने कहा कि सेक्लेडर ये सेक्लेडर। वो डॉक्टर अपने आप को छोड़ने की कोशिश कर रहा था उस अल्फा के हाथों से। उस डॉक्टर ने कहा, सेक्लेडर अभी क्राउन प्रिंस टेम्परेरी कोमा में है, अभी वक्त लगेगा, हो सकता है कुछ सालों लग जाए। उस पर्सन ने कहा, मेरे ब्रदर को होश में लाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहकर उसने उस डॉक्टर का गला छोड़ दिया और वो डॉक्टर खांसने लगा। उस पर्सन ने कहा, विभूषण तुम्हें तो मैं ला के रहूँगा, तुम्हारे वजह से मेरा भाई कोमा में चला गया है। तुम्हारी माँ चाहती थी ना तुम्हें बचाना, उसने मेरे भाई के सिर में गोली मारी है, इसकी वजह से वो कोमा में चल गया है। तुम्हारी माँ की मौत तो हो गई है और तुम्हें मैं अपने ब्रदर के बेड पे लाऊंगा। ब्रदर, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे होश में आने से पहले उस विभूषण को मैं तुम्हारे बेड पर फेंक दूंगा। जो उसकी माँ नहीं चाहती थी वो होगा। उस ब्लडी बिच की हिम्मत कैसे हुई? उसने तुम्हारे सिर पे गोली मार दी। ब्रदर, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे जागने से पहले
मैं उस विभूषण को तुम्हारे बेड पे लाऊंगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। नानभांग जी, तुम उस ओमेगा को बचाना चाहते हो ना, मुझे पता है वो तुम्हारे पास है। उस ओमेगा को तो मैं ला के रहूँगा और देखता हूँ कौन रोक सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या चाहते थे। वो लोग उस विभूषण को अपने पास चाहते थे ना। अब मैं देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है उस विभूषण को अपने भाई के बेड पे लाने की। भाड़ में गया कि सबका प्रॉमिस, मुझे बस मेरे भाई के पास वो ओमेगा चाहिए और मैं उस ओमेगा को ला के रहूँगा। उस ओमेगा की वजह से मेरे डैड की डेथ हो गई। उस ओमेगा की वजह से मेरा भाई आज भी कोमा में है। उस ओमेगा को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। विभूषण, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ वो नानभांग जी तुम्हें कब तक बचाता है। वो नानभांग जी तुम्हें आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि गैस कीजिए कि ये पर्सन कौन है जो विभूषण के पीछे पड़ा है, विंग के पीछे पड़ा है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग गैस पर कर पाए या नहीं कि पर्सन कौन था। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज़ के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।